हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो हमारी फंडामेंटली बेसिस वीडियो रहेगी। यहाँ पर आपके साथ फंडामेंटली डेटा को डिस्कस किया जाएगा। देखिए, उसके बाद हम विद इन ए 15 मिनट कोई भी स्टॉक सेलेक्ट आप कर सकते हो फंडामेंटली के बेसिस पर। आपको बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको नहीं देखनी पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए क्या हम लोगों को देखना चाहिए फंडामेंटली, विद इन ए 15 मिनट आप उस फंडामेंटली डेटा को चेक करिए, देन उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, कोई भी स्टॉक्स हम लोग अगर फंडामेंटली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ टाइम होता है यहाँ पे कि आप उसको 1 ईयर या 2 ईयर या जितना आप उसको होल्ड कर पाओ यहाँ पे कर सकते हो। बट मिनिमम जो फंडामेंटली बेसिस पर स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें मिनिमम 1 ईयर की होल्डिंग अप्रोक्स होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए, आपको चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फंडामेंटली फॉलो करते हो तो आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फंडामेंटली चेक करिए देन इन्वेस्ट कीजिए। बट फंडामेंटली चेक करने के तरीके काफ़ी देखिए सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और काफ़ी डीप भी होते हैं। देखिए, नॉर्मल जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल भी हो या आप अगर आपके पास ऑफिस टाइम नहीं है और आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो उसके बेसिस पर विद इन ए 15 मिनट आप किसी भी स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अदर्स की नीड नहीं पड़ेगी आपको। सिंपली आपको करना क्या है, आपको जाना है स्कैनर पर। स्कैनर में देखिए आपको जाके यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। डेटा मिल जाएगा यहाँ पे फंडामेंटली डेटा रहेगा, क्वार्टर रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, कुछ डेटा को चेक करना है। देखिए, 8 से 9 यहाँ पे स्टेप्स होंगे, उन डेटा को आपको यहाँ पे चेक करना है। सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको आपको जाके चेक करना है। वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा कि जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंस है वहाँ पे और क्या उसके पीछे देखने का सिनेरियो बनता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो स्टॉक्स हमारा रहेगा वो, जैसे कि हम लोगों ने सिलेक्ट किया एनएचपीसी। एनएचपीसी में हमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है तो हम लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है यहाँ पे इंडस्ट्री का पीई और स्टॉक का पीई। देखिए, स्टॉक्स का पीई हमेशा कम होना चाहिए इंडस्ट्री के पी से, यानी कि जो सेक्टर है उस सेक्टर के बेसिस पर स्टॉक्स का पी कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स अभी सेक्टर के बेसिस पर यहाँ पे सस्ता है, इंडस्ट्री के बेसिस पर अभी यहाँ पर सेक्टर का जो पी है वो कम है, यानी कि यहाँ पर सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो अभी सस्ता है। हमें सस्ते स्टॉक खरीदने हैं। अगर वो स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो चुका है, यानी कि अगर सेक्टर ऑलरेडी जो सेक्टर का पी है वो ज़्यादा है इंडस्ट्री के पी से, तो ऑलरेडी ये एक महंगा स्टॉक्स है। महंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से देखिए काफ़ी चीज़ें वो हो सकती है कि जब भी करेक्शन आता है एक बड़ा करेक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सस्ता स्टॉक्स है। सबसे पहला जो स्टेप हुआ हमारे लिए कंपैरिजन हुआ, तो वो हुआ हमारे लिए स्टॉक्स का पी और इंडस्ट्री का पी। स्टॉक्स पी हमेशा कम होना चाहिए इंडस्ट्री के पी से, तो एक सस्ता स्टॉक्स है, इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग चेक करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए, कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है उसमें हमेशा मार्केट बुक वैल्यू अपने 6 टाइम होने की कोशिश करता है। ये एक आइडियली माना जाता है कि 6 टाइम होने की ऑलरेडी कोशिश करता है। यहाँ पर देखा जाए प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है, तो ये अभी भी कोशिश करेगा 6 टाइम होने की। इसमें कैपेसिटी है यहाँ तक जाने की 6 टाइम होने की। ये स्टॉक्स अपनी बुक वैल्यू के 6 टाइम होने की कोशिश करेगा ही, तो इस स्टॉक्स में भी एक अच्छा इन्वेस्टिंग हम लोग माना जाएगा कि इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रहेगा यहाँ पर। देखिए, अगर कोई स्टॉक्स में बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है या 5 है या नियर टू 6 है या 6 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक महंगे स्टॉक्स है। अगर इन स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो फिर एक बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी महंगे स्टॉक्स होते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। सेकंड स्टॉक्स में हम सेकंड स्टेप में हमारा जो रहेगा वो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू को हम लोगों को चेक करना होगा। ये इंपॉर्टेंस है, प्लीज़ आप नोट डाउन इसको करते हुए चलिएगा। छोटी सी वीडियो में ही आपको देखिए इतना डीप डिस्कशन मिलेगा कि आप ये चीज़ें करके फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी जल्दी से फाइंड आउट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोगों को सीधा आ जाना है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए। अभी अपकमिंग रिजल्ट भी इसका आने वाला है 7 नवंबर को। अब देखिए, यहाँ पे जो थर्ड स्टेप्स है हमारा, थर्ड स्टेप्स में हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट को चेक। रेगुलर नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये रेगुलर इंक्रीजिंग भी हो रहा है। देखिए, 2 क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं हैं, बट देखिए थोड़ा तो चलता है, इतना चलता है कि बट कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। बट ओवरव्यू देखा जाए तो रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप्स हो गया। फोर्थ स्टेप्स में हम लोग अर्निंग पर शेयर देखेंगे। रेगुलर अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो रेगुलर अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक्स में भी रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है,
बट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अर्निंग पर शेयर को देखा जाए, अगर हम लोग देखिए इन्वेस्टिंग के बेसिस पर चल रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, तो ईयरली अर्निंग पर शेयर आप लोग यहाँ पे करिएगा। स्विंग के बेसिस पर चल रहे हो तो आपको क्वार्टरली देखना पड़ेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पर होल्डिंग करके लेके जा रहे हो तो ईयरली के बेसिस पर ही आप अर्निंग पर शेयर को देखिए। तो रेगुलर देखा जाए तो यहाँ पे रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे है बट ज़्यादा नहीं है, तो एक अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बनता है कि ईयरली बेसिस पर आप अर्निंग पर शेयर को चेक कर सकते हो। तो रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन से अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, ईयरली नेट प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप्स हमारा जो आ गया है वो हमारा आया है यहाँ पर ईयरली बेसिस पर आपको नेट प्रॉफिट चेक करना है। तो नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो रेगुलर यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। सो ईयरली जब भी आप चेक कर रहे हो तो हर एक ईयरली अप्रोक्स 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेगुलरली यहाँ पर भी 10%, अगेन यहाँ पे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है बट अगेन 10%, अगेन फिर से यहाँ पर कम हुआ है, देन अगेन 10%। सो एक अच्छा प्रॉफिट इजी मार्केट यहाँ पे दे रहा है, ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है, यहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ईयर बाय ईयर कर रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। फिफ्थ स्टेप में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे रिजर्व और बोरोइंग की, कि कंपनी के पास कितना रिजर्व मनी है और बोरोइंग कितना है। तो देखिए इसमें कुछ सिनेरियोज होते हैं। अगर रिजर्व मनी ज़्यादा है बोरोइंग मनी से, तो ये तो ऑलरेडी बेटर हुआ कि रिजर्व आप उधार भी ले रहे हो तो उधार लेने की क्षमता, मार्केट के पास ऑलरेडी पैसा है तो उधार लेके भी आप उस बोरो को चुका सकते हो। अगर सेकंड सिनेरियो बनता है कि अगर रिजर्व मनी कम है बोरोइंग मनी से, तो यानी कि फिर उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मार्केट उधार ज़्यादा ले रही है या लोन ले रही है बट उसके पास रिजर्व मनी भी नहीं है उस चीज़ को चुकाने के लिए या लोन को चुकाने के लिए, तो उन इन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेन देखा जाए इसको यहाँ पे तो रेगुलर क्या हो रहा है, रिजर्व जो मनी है वो इंक्रीज हो रहा है। बोरोइंग मनी को देखा जाए तो बोरोइंग मनी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्केट बोरो तो कर रहा है, कंपनी बोरिंग तो कर रही है पर बोरोइंग करके भी रिजर्व कर रही है, रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि रिजर्व जो भी मार्केट यहाँ पे लोन ले रही है उस लोन को मार्केट रिजर्व में कर रही है, कंपनी रिजर्व में रख रही है, यानी कि उस कंपनी का पैसा अभी मार्केट रिजर्व में कर रही है उसको आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंस हो जाता है कि यहाँ पे कि अब इसको हम लोग अच्छा माना जाए कि बुरा माना जाए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है और रिजर्व मनी भी इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए हम लोगों को इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देखिए रेगुलरली लोन ले रही है तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना है। इंटरेस्ट तो उसको चुकाना ही, भले ही उसको उस बोरोइंग मनी को मार्केट रिजर्व में होल्ड कर रही है बट उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशो को चेक करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखिए ये है यहाँ पे नियर टू 7। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में सेकंड टाइम पावर है, सेकंड टाइम पावर है अपने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी एक पावर है इस स्टॉक्स में, कि अगर मार्केट को अपना इंटरेस्ट चुकाना भी है तो उसके पास सेकंड टाइम पावर है। आप मान सकते हो कि डबल पावर आपके अंदर आ जाती है, थर्ड टाइम पावर आ जाती है, 7 टाइम पावर है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उतना ज़्यादा बेस्ट है कि आपके पास उतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा क्षमता है अपने लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। तो सेकंड टाइम पावर भी एक अच्छी पावर है यहाँ पे, कि जब भी अगर इसको लोन भी चुकाना हुआ ये इंटरेस्ट भी देना हुआ, इसके पास वो कैपेसिटी है कि ये यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दे पाए। तो जब भी ये सिनेरियो मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो को चेक करना है। इसी में देखिए थोड़ा सा डिस्कस मैं इसको करूँगा सी एफ ओ एंड पैट को। फिफ्थ स्टेप हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी देखिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी एफ ओ पैट का मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई कंपनी, आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बट कंपनी के पास प्रॉफिट या कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये एक से ज़्यादा है तो यानी कि कंपनी के पास प्रॉफिट होने के बाद पैसा यहाँ पे आ रहा है, बाई कैश आ रहा है। तो अगर ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे मार्केट में कंपनी के पास कैश आ रहा है। अगर ये एक से कम है या निगेटिव है तो समझिए यहाँ पर आपके लिए एक बुरी खबर है, ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी भले ही प्रॉफिट कर रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है
बट क्या हो रहा है, सीएफ और पैट आपका निगेटिव में है, यानी कि जो प्रॉफिट भी आया ना वो आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, या आपका कुछ लोन होगा आपको वो चुकाना है, या कुछ भी हो सकता है, या कहीं और पे आपको किसी को देना है, या कहीं आपने कुछ मतलब वो पैसा आपका खर्च हो जाएगा, आपको वो आपके यूजेबल नहीं रहेगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, भले ही आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। क्योंकि वो जो कैश रहेगा, एक कैश फ्लो जो रहता है मार्केट के पास, तो वो यहीं से पता चलता है। ये एक पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से अबव होना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो इसको भी आप एक चेक कर सकते हो यहाँ पे। फिफ्थ स्टेप के बाद जो सिक्स्थ स्टेप हमारा आता है वो यहाँ पे आता है कैश फ्लो। जैसे कि मैंने पहले सीएफओ में बताया और पैट में भी आपको बताया था कि एक से ज़्यादा होना, यानी कि कंपनी के पास कैश होना चाहिए। तो देखिए कंपनी के पास कैश है, नेट कैश फ्लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे निगेटिव है। तो अब ईयरली बाय ईयरली पहले देखिए इसी ईयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट उससे पहले भी अच्छा यहाँ पे कैश फ्लो था मार्केट के पास। तो कैश फ्लो को भी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो अच्छा खासा कैश फ्लो है मार्केट के पास, अच्छा खासा कैश ऑलरेडी प्रेजेंट में है, तो एक अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बेसिस पर एक अच्छा स्टॉक्स है यहाँ पे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे 6 स्टेप 7 स्टेप्स को देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल डेज भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे आप सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स में कोई भी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसका पैसा कंपनी को कितने दिन बाद मिल रहा है। आपने सेल किया, सेल करने के बाद उसमें टैक्सेस लगे आपके पास, मतलब कंपनी के ओवरऑल डेटा जहाँ पे फीड होगा यहाँ पे, या कैश कंपनी के हाथों में आ रहा है, तो वो कितने टाइम बाद आएगा, तो वो 29 डेज में, यानी कि 1 मंथ लग जाते हैं उसको। ये भी देखिए रेगुलर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, जितना निगेटिव होगा उतना बेस्ट होगा। यानी कि जल्दी से जल्दी जब भी निगेटिव रहता है तो समझिए जितना जल्दी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डे निगेटिव होगा, मतलब मार्केट में तुरंत प्रोडक्ट बिकता है और आपके पास पैसा आ जाता है। तो 1 महीने के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है, ये जितना कम हो उतना आपके लिए बेस्ट है। तो 7th स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज को चेक करेंगे। लास्ट स्टेप सीधा सिंपल सा रहेगा, आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग, एपाइस की होल्डिंग देखनी है, पब्लिक, ये होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्रोमोटर्स रेगुलर इंक्रीज हुए थे, थोड़ा सा मार्केट में प्रोमोटर डिक्रीज हुए हैं। देखिए ये थोड़ा सा चलता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, थोड़ा ही डिफरेंसेस है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट बोरो कर रही है, तो बोरो में क्या होता है, यहाँ पे अपने लोन बैंक क्या करते हैं, बैंक को अपने कुछ शेयर दे देती है लोन के उस बेसिस पर कि आप ये यहाँ पे कुछ शेयर्स ले लीजिए और हम लोगों को लोन दे दीजिए। तो थोड़ा बहुत देखिए शेयर यहाँ पे प्रोमोटर्स के डिक्रीजिंग हुए हैं, तो ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि अब भी ये स्टॉक्स अच्छा इन्वेस्टिंग के बेसिस पर है। यहाँ पर एफ की बात करें तो देखिए रेगुलर अब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ की इंक्रीजिंग हो रही है, एफ अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डी की थोड़ी सी डिक्रीजिंग हुई है, गवर्नमेंट भी देखिए एक कंसोलिडेशन उसमें है, पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग उसमें है। तो एक अच्छा वो है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बेसिस पर आप यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स को चेक कर सकते हो। तो ये कुछ 7 से 6 स्टेप थे, 7 से 8 स्टेप थे जिनको आप चेक करके सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, फंडामेंटली चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का विद इन ए 15 मिनट में आप यहाँ पे डेटा को जाके देख सकते हो कि मार्केट का क्या कैश फ्लो रहा है, क्या मार्केट का स्टॉक्स और इंडस्ट्री का पीए, इन्वेस्टिंग के बेसिस पर ये स्टॉक्स बेस्ट है कि नहीं। सिंपल 8 स्टेप आप फॉलो करिए और यहाँ पे क्या करिए, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्टॉक्स में अगर आप 1 ईयर तक भी होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक 1 ईयर में अप्रोक्स ये स्टॉक्स भी कैपेसिटी रखता है अपने 2 टाइम होने की, ईजिली 2 टाइम ये स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 82 का ये डबल स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नियर टू 160 तक का ये स्टॉक्स काफ़ी ईजिली आपको जाते हुए नजर आएगा इन ए ईयर। सो इस स्टॉक्स में देखिए फंडामेंटली मैंने डिस्कस किया है, तो ये स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। 2 अदर स्टॉक्स और रहेंगे जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा फंडामेंटली भी, तो उसमें भी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो फंडामेंटली के बेसिस पर मैंने यहाँ पे बनाई है कि यहाँ पे आप फंडामेंटली जल्दी से जल्दी आप फंडामेंटली आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिजी शेड्यूल रखते हैं तब भी आप अपने आप को सिर्फ 15 मिनट देने के बाद आप यहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसमें आपको होल्ड करना है क्योंकि होल्डिंग में ही आपकी वेल्थ बनेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।